स्वस्थ जीवन के लिए हल्का व्यायाम, योग, आसन, इसके साथ साथ संतुलित आहार व पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है। तो इस संबंध में ध्यान दीजिए कि वीकली एक्सरसाइज योगा रूटीन चार्ट के संबंध में तो ध्यान रहे कि सोमवार के दिन आप सूर्य नमस्कार करिए। तो जो लोग युवा हैं, 40 से कम उम्र है, तो वे लोग सूर्य नमस्कार बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें 12-12 चक्र का कुल 24 आसन होता है। 24 आसन को यदि आप पूरा कर गए तो यह एक राउंड हुआ। तो कम से कम इसे 2 राउंड जरूर करिए। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और इससे ऊर्जा व स्फूर्ति बनी रहती है, शरीर में एक ताजगी रहता है। इसके साथ साथ कम से कम 20 से 25 मिनट का आप तेज वॉक जरूर करिए। लेकिन जो लोग 40 से ऊपर वाले उम्र वाले लोग हैं, मान लीजिए सूर्य नमस्कार नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं है, तो आप नियमित सुबह का टहलना जरूर रखिए करिए, क्योंकि सुबह का टहलना ही पर्याप्त होता है। और शाम के वक्त खाना खाने से पहले कम से कम युवा लोग पुशअप करिए, स्क्वाट करिए। मंगलवार के दिन आप ताड़ासन करिए, भुजंगासन करिए। तो इसे भी आप कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर करिए। शाम के वक्त आप हल्की जॉगिंग करिए या स्ट्रेचिंग करिए। तो इसे भी कम से कम 10 मिनट तो जरूर करिए। बुधवार के दिन आप अनुलोम विलोम करिए। तो अनुलोम विलोम करने से नाड़ी संतुलन में आता है। और कम से कम 20 मिनट का मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन से मन शांत रहता है और आपका ऊर्जा, शरीर का ऊर्जा बेहतर होता है। तो हर युवा को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों का उम्र ज़्यादा है, मान लीजिए अन्य आसन करने में असहजता महसूस हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, कोई भी आसन आप जबरदस्ती न करिए, लेकिन आप मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि इसे किसी भी उम्र में बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। शाम के वक्त युवा लोग कोर वर्कआउट या प्लैंक इसे करिए। तो यह मांसपेशियों का एक्सरसाइज है, तो कम से कम 10 से 15 मिनट इसे जरूर करें। गुरुवार के दिन आप वज्रासन पर बैठिए। तो इसे भी मानकर चलिए कि 5 से 10 मिनट जरूर बैठिए और हल्का योग जो सहज लगे उसे करिए। शाम के वक्त भोजन लेने से पहले आप हल्का तेज वॉक करिए या हल्का साइकिलिंग करिए। शुक्रवार के दिन फिर आप सूर्य नमस्कार करिए। तो इसे कम से कम 2 राउंड तो जरूर करिए और धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ने लगे तो इसे आप 2 से 5 राउंड तक जरूर करें। लेकिन कोई भी आसन जैसे सूर्य नमस्कार है, तो ऐसा नहीं है कि डेली आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो कभी 5 करो, फिर इसके बाद 8 कर दो, फिर 10 कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सूर्य नमस्कार ही बहुत ज़्यादा करेंगे तो निश्चय है कि सूर्य नाड़ी बढ़ जाएगा। अगर सूर्य नाड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तब पर भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उससे भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी और एसिड की समस्या बढ़ सकता है, पाचन क्रिया थोड़ा खराब हो सकता है। तो इसलिए कोई भी आसन, कोई भी योग केवल उतना ही करना है जितने से आपका संतुलन बना रहे। बहुत ज्यादा कोई आसन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि अगर आप सोमवार के दिन आप सूर्य नमस्कार करें तो कम से कम 3 दिन का गैप जरूर करिए, क्योंकि नाड़ी का संतुलन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नाड़ी आपका ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं।
हर चीज संतुलन में होना चाहिए। अगर शुरनाड़ी चन्नाड़ी संतुलन में रहेगा तब आपका शरीर बेहतर है। अगर मान लीजिए चन्नाड़ी शिथिल हो गया, सुरनाड़ी ज्यादा बढ़ गया, तब पर भी ठीक नहीं है। तो इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ आप प्राणायाम करिए और शाम के वक्त कम से कम 7 बजे तक आप फुल बॉडी वर्कआउट करिए, जो लोग युवा हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो केवल 10 से 15 मिनट टहले। शनिवार के दिन स्ट्रेचिंग और कम से कम डीप ब्रीदिंग 5 से 10 मिनट जरूर करें। शाम के वक्त हल्का कार्डियो मोबिलिटी एक्सरसाइज 10 मिनट जरूर करें। रविवार के दिन रेस्ट करिए, शरीर को आराम देना बेहद जरूरी है। और उस दिन आप कोई आसन न करिए, केवल सुबह के वक्त हल्का वॉक आधे घंटे करिए और शाम के वक्त आप मेडिटेशन आधे घंटे करिए और शरीर को बिल्कुल रेस्ट दीजिए। इसके साथ साथ ध्यान रहे कि कुछ सावधानियां भी बेहद जरूरी है। तो एक्सरसाइज के पहले कम से कम वार्म अप 5 से 10 मिनट जरूर करें। एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन रहे और बहुत ज्यादा शुरुआती चरण में हार्ड वर्कआउट रोज ना करें। पर्याप्त पानी पिए और 7 से 8 घंटे पर्याप्त नींद ले। लेकिन शुरुआती चरण में जो लोग आसन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट ही शुरुआती चरण में करें। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही बहुत ज्यादा देर तक करने लग जाए, क्योंकि जो भी योग आसन करे वह धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। तो धीरे धीरे समय बढ़ाइए। शरीर में यदि कोई भी योग या व्यायाम या एक्सरसाइज के वक्त दर्द हो रहा है, कुछ असहजता महसूस हो रहा है, तो ऐसे में तुरंत रेस्ट ले। जबरदस्ती कोई आसन योग एक्सरसाइज ना करें। और जिन लोगों को बीपी की समस्या है या हृदय संबंधी समस्या है या जॉइंट पेन संबंधी समस्या है या शरीर में पहले से ही कोई समस्या है, आपका दवा चल रहा है, तो ध्यान रहे कोई भी योग आसन या व्यायाम करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।